नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। जैसा आप सभी लोगों को पता है, हम लोग यहां पे एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को बहुत बेसिक तरीके से कर रहे हैं, जो कि मैं यहां पे एलसीएम और एचसीएफ को अलग अलग कराया और ये आज एचसीएफ वाले क्वेश्चन का लास्ट क्लास है। उसके बाद जो हम लोग करने वाले एलसीएम और एचसीएफ का कंबाइंड क्वेश्चन वाला है ना, उसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके बाद 3-4 क्लास और आएगा, उसके बाद जो एलसीएम है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि ए और बी का एचसीएफ 12 है, ए और बी धनात्मक संख्याएं हैं, यदि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 12 हो तो ए और बी का सबसे छोटा मान क्या है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा अपने पास सबसे अच्छा आसान तरीका कि हम लोग अगर ऑप्शन को देखेंगे तो क्या होगा अपने पास। यहाँ पे क्या बोला है, ए जो है यहाँ पे कंडीशन दे देखो अपने पास ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन अपने पास क्या बोला है 12। तो यहाँ पे जो ए होना चाहिए बी से बड़ा होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है ए जो है अपने पास बी से, अच्छा देखो यहाँ पे ए जो है बी से क्या अपने पास बड़ा नहीं है। देखो जो 12 है वो 24 से बड़ा नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। अब ध्यान से देखिएगा, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, ये हो सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है देखो जो ए होगा बी से बड़ा होगा। ए जो देखो ये ए है और ये बी है, तो हाँ ये बी से बड़ा तो है, लेकिन क्या बोला है यहाँ पे बी को 12 से बड़ा है बोला, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे बी को होना चाहिए 12 से बड़ा, ये कंडीशन सही हो रहा था। ए बी से बड़ा था लेकिन बी 12 से बड़ा नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ए जो है बी से बड़ा नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन देखिए जो कि बिल्कुल सही भी होना चाहिए। देखिए ए जो है बी से बड़ा है, बिल्कुल दिख भी रहा है अपने पास। यहाँ पे क्या अपने पास b से a बड़ा है, मतलब 24 से 36 बड़ा है। उसके बाद यहाँ पे जो b है 12 से बड़ा है, इसलिए अपने पास ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन अपने पास डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ऑप्शन के थ्रू हम लोग बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन देखिए, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। प्रथम सप्राकृत संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो प्राकृत संख्या आपको मालूम है वो 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाने वाला है। और वैसे भी आपको मालूम है एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, जो नंबर दिया है उसी में से सबसे छोटा या छोटे का फैक्टर होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक सबसे छोटा है तो एक ही है जो सबको डिवाइड करेगा। अगर मान लीजिए तो हम अपने पास, मान लीजिए अपने पास होगा नहीं, 2 मान लिया, तो क्या 1 2 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे आंख बंद करके यहाँ पे इससे क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। समझ में आया क्या। तो यहाँ पे एक बार और समझिए, मैं क्या बोला, ये तो 100 बोला है। अगर वो प्रथम ना 1000 2000 या लाख भी बोलता तो भी अपने पास क्या आता, 1 आता। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट हुआ, तो पक्का अपने पास क्या आएगा, अपने पास यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे 1 आने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई। ये क्वेश्चन बस कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे ज्यादा मतलब यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बनेगा, नहीं आया तो नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, यदि P बराबर A गुणा M गुणा R और Q बराबर B गुणा M गुणा 2 गुणा R है, जहां A B M R विषम अभाज्य संख्या है, तो P और Q का एचसीएफ क्या होगा। मतलब विषम अभाज्य मतलब समझते, देखो यहाँ पे P दिया है, Q दिया है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये विषम अभाज्य बोला है, या तो ये 3 होगा, 5 होगा या 7 होगा। उससे भी हमको मतलब नहीं है कि वो है क्या, बस इतना बता दिया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ किसका और किसका P और यहाँ पे Q का। तो यहाँ पे P और Q में जितने भी कॉमन है, मतलब यहाँ पे कॉमन जो है वही क्या होंगे अपने पास, एचसीएफ होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर एचसीएफ बोलता हूं, एचसीएफ किसका, P और Q का,
तो यहाँ पे देखिए P में देखिए और Q में देखिए, P और Q में कॉमन क्या अपने पास, यहाँ पे देखिए एक M है, M यहाँ पे भी है और M यहाँ पे भी है, और R है, R यहाँ पे P में भी है और R यहाँ पे Q में भी है। तो यहाँ पे ये जो MR है वो मेरे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी के अपने पास करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, बस यहाँ पे लिखना था कि यहाँ पे जैसे अपने पास, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोल दिया यहाँ पे 12 बराबर क्या लिखूंगा, 2 की घात 2 और गुणा 3। जैसे यहाँ पे लिख दिया 36, तो यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पे 2 की घात 2 और यहाँ पे 3 की घात 2। अब देखिए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एसएफ निकालने के लिए जो दोनों में हाईएस्ट, मतलब जो दोनों में हो लेकिन हाईएस्ट हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसएफ के लिए क्या करेंगे, दोनों में हो और दोनों में हाईएस्ट। तो यहाँ पे 2 की घात 2 और यहाँ पे देखो दोनों में क्या है अपने पास 3 और 3, और हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट मतलब ये दो नहीं, दोनों में जो हाईएस्ट हो तो यहाँ पे तो एक ही होगा ना, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3 की घात 1, तो इसका एसएफ बोलूंगा तो यहाँ पे ये 4 और गुणा 3 और ये 4 या 12 हो जाएगा। और वैसे भी आप यहाँ से आसानी दे सकते हो, 12 और 36 में एसएफ क्या है अपने पास 12 है, जो कि मैं इस तरीके से बनाया हूँ, तरीका वही है अपने पास, बस यहाँ पे थोड़ा सोच नहीं है कि यहाँ पे ABC के फॉर्म में अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, प यहाँ पे मेरे पास दो संख्या है A और B है, उसका क्या अपने पास 1 है बोलता है, वाले कोई पूर्णांक A और B के लिए प बताना है, किसके लिए अपने पास A प्लस बी कॉमा A माइनस बी किसके तुल्य है, मतलब इसका जो एचसीएफ होगा इन दोनों का A प्लस बी और A माइनस बी का जो एचसीएफ है वो किसके तुल्य होगा, ये मेरे को बताना है। अब यहाँ पे देखिए A और B क्या होना चाहिए, A और B आपको ऐसा लेना है कि उनका एचसीएफ क्या है 1 है। तो कहने का मतलब A और B है कि अपने पास A और B सहअभाज्य है, सहअभाज्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं, सहअभाज्य। तो यहाँ पे हमको क्या क्या लेना है अपने पास, देखिए A और ये प्लस B और ये A माइनस बी, यहाँ पे A और B लेने से दो संख्या बनेंगे। मान लेता हूं मैं, मान क्या लेता हूं, यहाँ पे माना A बराबर यहाँ पे 2 माना, देखो पहला कंडीशन में, पहला कंडीशन अगर A बराबर ये 2 मानूंगा और B बराबर 1 मान लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 और 2 क्या अपने पास आपस में सहअभाज्य है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे अगर मैं 2 में से 1 घटाऊंगा कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 1 आया, मतलब यहाँ पे A प्लस बी और A माइनस बी का जो एचसीएफ आया है वो कितना आया अपने पास 1 आया। ये तो एक कंडीशन है, ये तो एक कंडीशन है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन लीजिए, दूसरा कंडीशन क्या, आपको A और B का ऐसा मान लेना है, कैसा मान लेना है कि दोनों साफ है। जो मान लेता हूँ A का मान मेरे पास 16 है और B का मान मेरे पास 5 है, तो कितना आएगा अपने पास, देखिए यहाँ पे क्या करूंगा 16 माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 16 में से 5 घटेगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए एचसीएफ क्या अपने पास, एचसीएफ अपने पास 1 आ गया। और देखिए तीसरा कंडीशन देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ आखिर। यहाँ पे अगर मैं ले लिया एक 13 ले लिया और एक 5 ले लिया, A का मान 13 और B का मान 5, फिर यहाँ पे A का मान 13 और B का मान 5, तो यहाँ पे 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 13 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 और 8 का एचसीएफ देखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, एचसीएफ आएगा अपने पास 2 आएगा। समझ में आया क्या। और कंडीशन देखिए, एक और कंडीशन देखिए, इतने में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक और लास्ट, A का मान 5 ले लीजिए और B का मान क्या लीजिए 3 ले लीजिए, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे ऋण 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब बिल्कुल अब स्पष्ट रूप से देख सकते हो, मैं यहाँ पे 4 मार्क कराया हूँ, बाकी आप लोग करके देखोगे, मतलब इनका जो एचसीएफ आएगा हर हाल में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, उससे कोई तीसरा नंबर नहीं आ सकता, 3 4 5 6 कुछ भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी रख के देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप रख के देखिएगा, अगर ट्रस्ट नहीं है तो। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा और चौथा मैं वो करके दिखाया, और यहाँ पे देखा 2 में 1 लेकर आया और 2 में 2 लेके, आप कुछ भी नंबर लीजिए, ऐसा नहीं कि साफ हाथ होना चाहिए। साफ हाथ ये नहीं होता अभी है
कि आप ले लिए 20 ले लिए और यहाँ पे 16 ले लिए, क्या ये सह है? ये सह नहीं है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे, आपको सह लेना है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी लोग बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखिए, ये एससीएफ का एंडिंग चल रहा है, इसीलिए जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत अच्छे लेवल के आ रहा है, क्योंकि ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है। और मैं ये जानता हूँ कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सभी लोग नहीं बना पाएंगे, और सभी लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ट बीट अपने पास तेज हो जाता है ऐसे क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो बिल्कुल धैर्य बना रखिए, क्योंकि आप प्रयास करेंगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। यहाँ पे देखिए, पूर्णांक संख्याओं ए बी और सी के लिए यदि म स प, यहाँ पे क्या अपने पास a कॉमा बी, मतलब यहाँ पे a और b दो संख्या है, उनका एचसीएफ क्या है? 1 है। और म स प मतलब एचसीएफ a और c का एचसीएफ भी 1 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है बोलता है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, मेरे को a और b ऐसा लेना है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया अपने पास, a और b का जो एचसीएफ दिया है 1 दिया है, फिर यहाँ पे क्या दिया है, a और c का जो एचसीएफ दिया है 1 दिया है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ a और c और b और c अपने पास क्या है? सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, मतलब को प्राइम है, दोनों के दोनों। मतलब मेरे को a और b ऐसा लेना है कि उन दोनों का एचसीएफ क्या है? 1 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिए, यहाँ पे a लेता हूं मैं 5 और b ले लेता हूं अपने पास 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या है? सहअभाज्य है। तो इन दोनों का क्या आएगा अपने पास? एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब यहाँ पे a बराबर यहाँ पे 5 लिया, तो यहाँ पे भी आप a बराबर 5 लीजिए, और यहाँ पे c बराबर मान लेता हूँ आप 7 लीजिए, क्योंकि c अलग ले रहा है अपने पास। तो यहाँ पे भी क्या होगा अपने पास? एचसीएफ 1 आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है मेरे पास? एचसीएफ किसका बोला है? यहाँ पे a का बोला है, a कॉमा बी सी का। तो a कितना है मेरे पास? 5 है, और b और c का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 7 चौक 28 होगा। अभी भी देख लीजिए आप, यहाँ पे जो 5 और 28 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। और बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा? करेक्ट आंसर है। बस इतना ही करना है। अब कुछ लोग को लग रहा होगा, सर ये कैसे आप रुटाए अपने पास क्या नंबर लेके? नहीं, आप कोई भी नंबर लो, कोई भी नंबर, मतलब देखिए, एक और दिखाता हूं मैं आपको, एक और, जैसे मैं a के मान को 6 ले लिया, a के मान को 6 ले लिया, और यहाँ पे b के मान को मैं 11 ले लिया। ठीक है, b के मान को 11 ले लिया। अब क्या हो जाएगा, फिर से मैं क्या करूंगा, a के मान को मैं अगर 6 लूंगा, तो यहाँ पे मेरे को c ऐसा लेना है कि 6 और उसका c का जो क्या है अपने पास एचसीएफ है वो 1 है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 7 ही ले लेता हूँ अपने पास। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये तो आ गया, इसका भी एचसीएफ अपने पास 1 आएगा और इसका भी एचसीएफ 1 आएगा। लेकिन क्या बोला, a और bc का, तो a कितना है? 6 है, और यहाँ पे b कितना है? 11 है, और c कितना? 7 है। तो 11 7 77, मतलब 6 और 77 के एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, बस वहां पे वैल्यू क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। और ये अपने पास जो रिलेशन है यहाँ पे a और बी सी इक्वल टू जो 1 है वही एचसीएफ आएगा, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत आसान है, और ना जानने वाले के लिए बहुत टफ है अपने पास, क्योंकि यहाँ पे a और b दिया है, वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। लेकिन क्या बोला है, a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ क्या होगा। और ये मैं नोट में लिखवाया था, नोट में क्या लिखवाया था, पहले भी लिखवाया था, अभी भी लिखवा देता हूं। क्या लिखवाया था? दो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, 1 होता है। कहना क्या चाहता है ये देखो, जैसे यहाँ पे a और b क्या सहअभाज्य है, तो उनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अब एक कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अपने पास 5 और यहाँ पे 9 लिया, ये दोनों सहअभाज्य है, इनका जो
HCF होगा वो कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे 16 और 17 मेरे पास क्या है सहअभाज्य है, इनका भी क्या होगा अपने पास HCF 1 होगा। फिर यहाँ पे और ले लेते हैं अपने पास, यहाँ पे 21 और 23 है, ये भी क्या है अपने पास सहअभाज्य है, इनका भी HCF अपने पास क्या 1 होगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ 5 और 7 है, ये भी मेरे पास क्या है सहअभाज्य है, तो इसका भी HCF क्या होगा 1 होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF हर एक कंडीशन में 1 आएगा। बस शर्त ये है कि भैया आप वो दोनों संख्याओं को सहअभाज्य लो। अगर इसी का कहीं मेरे पास एलसीएम पूछा होता तो एलसीएम क्या होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। अगर ये एलसीएम पूछा होता तो यहाँ पे ऑप्शन ए आता, a इंटू बी, मतलब दोनों के गुणनफल के बराबर होता। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, HCF पूछा है, इसीलिए मेरे पास ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको गुमराह किया गया है। दो परस्पर सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है, उनका मासपा निम्नलिखित में से क्या है। अरे भाई यहाँ पे क्या बोला, दो सहअभाज्य बोला है। सहअभाज्य का क्या होता है, इससे सहअभाज्य अभी जस्ट लिखवाया था। सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है 1 होता है, उसका गुणनफल कुछ भी हो उससे वो कोई मतलब नहीं है। संख्याओं का HCF क्या होगा 1 होगा, जो कि मैं जस्ट अभी कुछ देर पहले लिखवाया, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे गुणनफल 143 दिया है, उससे गुणनफल कुछ भी होता है उससे वो कोई मतलब नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, दो सहअभाज्य बोल दिया मतलब वहां पे क्या होगा 1 होने वाला है उसका HCF। और उनका अगर एलसीएम पूछ लेता, अगर एलसीएम पूछ लेता तो उनके गुणनफल के ही बराबर होता है, मतलब 143 के ही बराबर होता है एलसीएम, ये आंसर होता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हमसे क्या पूछा है HCF पूछा है, तो HCF क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, चलिए ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे बिना पेन चलाए क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए सभी अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या लिखिए, 3 हो जाएगा, सॉरी 2 3 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर ये 17 हो जाएगा, फिर ये 19 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 23 हो जाएगा, ये चलते रहेगा। तो इन सब का जो HCF पूछा है, तो अभाज्य संख्याओं का मेरे पास HCF क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। चाहे एक मतलब दो अभाज्य संख्याओं का बोले या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का बोले, लेकिन अगर एलसीएम पूछे 2 का पूछता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मतलब सभी अभाज्य संख्या बोला है, तो यहाँ पे मेरे पास अगर एलसीएम पूछ लेता तो यहाँ पे लिखता सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आज का क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए और यहाँ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, 3 अभाज्य संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 77 व आखिरी 2 संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो इससे ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मेरे पास पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इन दोनों का गुणनफल बोलता है 77 है। और एक बात करता है अपने पास आखिरी बोला, आखिरी मतलब b, और यहाँ पे एक आखिरी मतलब c, मतलब अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 143 है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इन दोनों का मतलब ये 77 और 143 का मेरे पास HCF पूछा है, अभाज्य संख्याओं का नहीं पूछा है। अगर 3 अभाज्य संख्याओं का पूछा होता तो मैं डायरेक्टली 1 बोलता। अपने पास क्या है 77 और 143 का पूछा है, तो क्या होगा अपने पास देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, अपने पास b कॉमन है, मतलब यहाँ पे जो b होगा वही HCF होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मेरे को HCF निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 11 से देंगे अपने पास। देखिए यहाँ पे
अगर एचसीएफ निकालना 77 और यहाँ पे 143, तो 11 से 11 सत्ते और 11 एकम 11 तिया, मतलब मेरे पास एचसीएफ क्या है अपने पास यहाँ पे 11 आ चुका है, जो कि मेरे पास क्या है करेक्ट आंसर है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछता कि भैया तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात किए, तब क्या करते, यहाँ पे देखिए बी तो निकल आया, अगर ए निकालना है, ए निकालने के लिए हम क्या करते, इस 77 में 11 का भाग दूंगा, तो यहाँ पे 11 एकम 11 सत्ते 77, और बी का मान तो मैं खुद निकाला हूं अपने पास जो कि एचसीएफ है, और सी का मान क्या होगा, सी का मान 143 में 11 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 13 आएगा। और अगर इन तीनों का एचसीएफ पूछ लेता, तीनों का एचसीएफ सॉरी तीनों का योग पूछ लेता, तो मेरे पास क्या होता 13 और 7 20, 20 और 11 31 हो जाता। ठीक है, कभी कभी तीनों का गुणनफल भी पूछ सकता है, या फिर अंतिम दो का अंतर बताइए, या शुरू के अपने दो का अंतर बताइए, कुछ भी सवाल आपसे कर सकता है। तो उन सबके लिए आपको तैयार रहना है कि अगर इस क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन करके दिया जाता है तो आपको डरना नहीं है, डटे रहना है और बनाना है। ठीक है, हाँ देखिए मेरे भाइयों, आज का लास्ट क्वेश्चन, तीन अभाज्य संख्याओं में पहली दो संख्याओं का गुणनफल 1891 व आखिरी दो का गुणनफल 7991 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिर से मेरे पास क्या बोला है, दो संख्या मतलब a इंटू बी का जो गुणनफल है वो कितना है 1891 है, और अंतिम दो बोला है आखिरी दो, तो यहाँ पे b इंटू सी का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 7991 दिया है। ठीक है, अब क्या करने जाएंगे यहाँ पे, देखिए अब ये b क्या है, b हमको इस बार निकालना नहीं, इस बार तो हमको सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे जो b होगा वही क्या होगा एचसीएफ होगा, और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये डेटा बहुत लेंदी है, इसलिए हम लोग इसमें डिफरेंस मेथड में चलते हैं। अगर यहाँ पे 7991 में मैं क्या घटाऊं 1891, तो क्या होगा अपने पास, देखिए यहाँ पे आने वाला है, देखिए 91 में से मतलब यहाँ पे डबल जीरो, और फिर यहाँ पे 100 और यहाँ पे 61 आने वाला है, 6100 आने वाला है। लेकिन क्या ये 6100 इसको और इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सम संख्या है और ये विषम है, तो अगर इसके फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा अपने पास, एक तो 61 आएगा और एक 100 आएगा। मैं डायरेक्टली कैसे कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल जीरो दिख रहा है, इसको 100 बना लिया और 61 को 61 बना लिया, और कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 100 तो आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये आएगा तो ये क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा। तो यहाँ कंफर्म ही अपने पास जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 61 होगा, 61 होने वाला है मेरे पास। अब क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करूंगा, अगर देखिए यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल अगर ये बड़ा है, कंफर्म ये अपने पास बड़ी संख्या से गुणा किया गया होगा। देखो अगर b में मैं a का गुणा करूंगा तो कम आया, लेकिन इसी b में c का गुणा करूंगा ये ज्यादा आया, मतलब कंफर्म यहाँ पे c ज्यादा होगा a कम होगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना अपने पास 7991 में अगर मैं 61 का भाग दे दिया, 61 का भाग तो अपने पास तो क्या हो अपने पास 61 एकम 61, कितना बचा अपने पास, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 18, और यहाँ पे हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 61 तिया कितना हो जाएगा अपने पास, 61 तिया हो जाएगा 183। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना 61 एकम 61 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये 0 है। मतलब मेरे पास भागफल क्या है अपने पास, भागफल 131 आया है, और यही मेरे पास क्या है, यही मेरे पास c का मान है। अगर मेरे को सबसे छोटा पूछा होता तो यहाँ पे मैं a का मान निकाल रहा होता, जो कि क्या करता है 891 में 61 का भाग देता है, मेरे पास सबसे छोटा संख्या निकल के आया था। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर बिल्कुल आया होगा तो भी बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि ये शेयर करना चाहिए तभी कीजिएगा, अगर आया तो नहीं तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।